हम जिस चीज़ से जाने जाते हैं जनाब, सहाफ़त और सियासत का, आपको पता है कि चोली दामन का साथ है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और हमारे पास कोई सियासी शख्सियत ना हो? बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हमारे शो को चार चांद ये सियासतदान ही लगाते हैं और जाहिर है इनकी जो आपस की नोक झोंक होती है या फिर इनके बदलते ख्यालात या बदलती पार्टीज़ जो होती हैं उसकी वजह से हमें बहुत सा मौका मिल जाता है इन तमाम तरह इशूज़ को हाईलाइट करने का। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उमूमन पाकिस्तान की सियासत में ख़वातीन जो हैं वो बड़ा अच्छा एक एडिशन है और जिस हम देख रहे हैं हर साल ख़वातीन पॉलिटिशियंस की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दैट शोज़ कि हमारे यहाँ एक इंक्लूसिव स्पेस भी बन रही है। लेकिन जिस ख़ानदान की मैं बात करें उनका तो खुसूसन पेशावर और केपी के जब हम बात करें और उनकी तो नस्ल दर नस्ल सियासत जो है उनके खून में शामिल है और बड़ा नाम है सियासी घराना बलोर फैमिली से इनका ताल्लुक है। समर हारून बलोर साहिबा हमारे साथ है, केपी की साबिक मेंबर असेंबली भी रह चुकी है। वालेकुम सलाम, थैंक यू। बहुत ईद मुबारक हो आपको समर साहिबा। आपको भी बहुत ईद मुबारक। कैसा दिन गुजरा है आपका ईद का? आज क्या सुबह बनाया आपने मीठे में? मीठे में बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद नहीं बनाई, लेकिन बहुत सारी शीर खुरमा, पेस्ट्रीज, फ्रूट चाट, जो भी आप कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने घर की चाय की प्याली होती है जिसकी सबसे ज़्यादा खुशी होती है, आई थिंक ईद वाले दिन एटलीस्ट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि सुबह उठ के चाय की प्याली में पी सकती हूँ। क्योंकि रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं मिस करती हूँ, आई होप कि बाकी लोग भी इससे रिलेट कर सके, वो चाय का कप होता है क्योंकि वो थोड़ा हमें ज़रा जगा देता है, लेकिन रमज़ान में ये नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली। और ईद वाले दिन बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि हम चाय पी रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपने शीर खुरमा और ज़ाहिर है ये मीठी ईद कहलाती है, क्या केपी में भी पूरे मुल्क की तरह, हमें ऐसा लगता है बिकॉज हम कराची में रहते हैं कि यहाँ पे शीर खुरमा हर किसी के घर में बनता है, तो केपी में भी यही रिवायत है या वहाँ का मीठा पकवान जो है वो कुछ और है, ये कोई ख़ास डिश है वहाँ की? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो आपको पता है सेवैयाँ तो पूरे पाकिस्तान में आई थिंक ईद की खुराक होती है, उनकी प्रिपरेशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है उनको प्रिपेयर करने का। लेकिन मेरा अपना क्योंकि बचपन और सारी स्कूलिंग एरा कराची में गुजरी है, मुझे अभी भी कराची का शीर खुरमा ज़्यादा पसंद है, तो मेरे घर में वो बनता है। अच्छा, ज़रा सियासत पर आ जाते हैं। ज़ाहिर है आपका ख़ानदानी पूरा एक बैकग्राउंड है, आपका ससुराल, आपकी अपनी फैमिली, लेकिन ख़वातीन का वो भी केपी से सियासत में आना ये बड़ा रेयर हम देखते हैं, बड़ा खुशगवार हमें लगता है। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ और ये सफ़र जा कैसा रहा है? ये सफ़र मेरे खावन की शहादत के बाद शुरू हुआ। 2018 के जनरल इलेक्शन की कैंपेन में मेरे हस्बैंड हारून बशीर बलोर को एक इंतखाबी मुहिम के बीच में शहीद कर दिया गया था। उससे 5 साल कबल मेरे ससुर बशीर अहमद बलोर को शहीद कर दिया गया था। तो हमारी फैमिली में क्योंकि जितने मेल हजरात थे वो उस दुनिया में रहे नहीं, तो फिर जो इलेक्शन था, बाय इलेक्शन था, तो हारून की सीट पे मैंने कंटेस्ट किया और मैं पेशावर से पहली मुंतखब खातून रुकन सूबाई असेंबली बनी। सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी। हमारी फैमिली में पहली दफ़ा 50 साल की सियासत के बाद पहली दफ़ा कोई खातून मैदान में उतरी थी। तो थोड़ा सा हमें बताइएगा पूरा दिन कैसे गुजरता है और तैयारी कैसे होती है? क्या चांद रात भी सियासतदानों, ख़वातीन सियासतदानों की वैसी होती है जैसे आम ख़वातीन की होती है? बिल्कुल। हमारी चांद रात भी कपड़ों की टेंशन में, खाना अरेंज करने की, ट्रॉली सजाने की टेंशन में लगती है। और आई थिंक ईद के ये 3 दिन होते हैं जहाँ पे सियासत से हट के आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुजार सकते हैं। समर साहिबा, ईद पे जाहिर सी बात है अभी छोटी ईद है तो इस पे ईदियाँ तो मिलती हैं, तो आप लोगों को मतलब पार्टी की तरफ से कोई ईदी शीदी मिलती है? नहीं जी, पार्टी की तरफ से सिर्फ ड्यूटियाँ मिलती हैं कि आपने ये काम करने हैं, इसमें इस दिन ये चीज़ें करनी है। ईदियाँ हमें नहीं मिलती। आपकी वैसे इंस्पिरेशन कौन है खातून पॉलिटिशियन की बात करें तो? आजकल तो आई थिंक मरियम बीबी जो है वो ना सिर्फ हमारे लिए एक मिसाल बन गई हैं, बल्कि आम आवाम के लिए एक मिसाल बन गई है। और आजकल आप यकीन करें, पेशावर में मैं जब भी अपने हलके में जाती हूँ तो आम जो यूथ, ख़वातीन, इवन बुज़ुर्ग हजरात, सबकी ज़ुबान पे मरियम बीबी और उनकी जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरीके से वहाँ पंजाब में काम हो रहा है,
हर रोज़ नई नई कभी रेन वाटर की कंजर्वेशन के लिए, मतलब हर किसी को एक इंक्लूसिव किस्म के तरीके से उनके लिए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। तो ये बहुत कमेंडेबल बात भी है और आई थिंक अवाम और सारी पॉलिटिशियंस इसको लुकअप भी कर रहे हैं Right. और बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे आप जरा कुछ खानों की बात कर लें, क्या ईद का दिन है आज और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम खानों की बात ना करें। तो समर साहिबा, हम जब पेशावर जाते हैं या जब अभी रमज़ान में पेशावर से रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी हमारे पास, तो आपका तो ताल्लुक ही माशाल्लाह पेशावर से है। वो किस्सा खानी की कचालू चाट होती है, एक 12 मसालों वाली चटनी होती है, फिर चना पुलाव होता है। ये सब खानों के शौक हैं आपको और इनमें से बनाती कौन सा अच्छा है आप? बनाती मैं कुछ भी नहीं हूँ, बनाती मैं सिर्फ बहाने ही हूँ किचन में। लेकिन ऑफ कोर्स पेशावर के सारे रिवायती खाने खाने का बहुत शौक़ है। आपने पेशावर का जो फेमस चपली कबाब और मटन है उसका जिक्र नहीं किया। उसके बगैर हमारी कोई ईद कंप्लीट नहीं होती। और वो जो अगेन मैं कहती हूँ, वो जो गोश्त होता है उसकी जो क्वालिटी होती है, तो आई थिंक वो वर्ल्ड में आपको कहीं ऐसा गोश्त नहीं मिलेगा जैसे आपको पेशावर में मिलता है। अच्छा, अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया का ज़माना है, कितना ज़रूरी है वैसे? अब पॉलिटिशियंस को भी इस रेस में आना पड़ गया है कि वो भी टिकटॉक बनाएं, वो भी इंस्टाग्राम पर हो। तो आप समझती हैं बट ये एक ऐसी चीज़ बन गई जो कि मस्ट हैव है, नागुज़ीर हो गई है। तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया को समझना और उसको सेंसिबली हैंडल करना, इट्स पार्ट ऑफ द जॉब। आई थिंक जो स्पेशली एक्स का प्लेटफॉर्म है उसको आप अपना इंटेलेक्चुअल रेज्यूमे बता सकते हैं। लाइक यू नो, जो दानिश्वर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो अगर आपके बारे में कुछ देखना चाहें तो फ़ौरन से आपका एक्स का अकाउंट खोल के दे कैन फिगर आउट योर। मेरे कोई टिकटॉक पे आई थिंक 20 से 25 अकाउंट्स हैं जिनमें से एक भी मेरा अपना अकाउंट नहीं है। अच्छा। वो इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स टिकटॉक पे चल रहे हैं कि मैंने खुद का अपना अकाउंट मेरा फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, एक्स पे है, लेकिन टिकटॉक पे मैंने बनाया ही नहीं। वैसे अक्सर आप ऐसा कभी हुआ है कि आप टिकटॉक खोले, आगे से आप ऐसे स्लो मोशन में वॉक करती हुई आ रही हो, गाड़ी से निकलती हुई, और आपके यार वीडियो तो अच्छी है लेकिन पता नहीं बनाई किसने है? इस कदर वीडियोस और उनके ऊपर जो गाने होते हैं, उन गानों की चॉइस पे मुझे तो कभी कभी रोना आ जाता है कि वो समझ भी नहीं आ रही होती कि ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। लेकिन इतना ये वसी पैमाना हो गया सोशल मीडिया का। ठीक है, थैंक यू सो मच समर हारून बलोर साहब हमारे साथ थी। मुबारक बन सके आपको, और टाइम निकाला। देखिए सियासतदान जो होते हैं वो अपने हल्के में जाते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, लेकिन इस दिन भी बैठ कर वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करें बिकॉज ऑफ यू। जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी वजह से।